वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज सबसे पहले हम बात करते हैं काश प्लीज के बारे में। तो मे भी आपको पता होगा तो रिसेंटली काशी प्लीज ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो 8-बिट ठग को एक्सपोज करते हुए दिखाई दी। बिकॉज काशी के अकॉर्डिंग ठग ने उनके ब्रांड डील्स में मनी का स्कैम किया था। वेल इसको हम वीडियो में आगे देखेंगे, बट शॉर्ट में कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो काशी ने स्कैम के लिए बोला दैट वो काफी टाइम से 8-बिट क्रिएटिव से मैनेज हो रही थी एंड ठग उनके काफी अच्छे फ्रेंड भी थे। बट देन बाद में उनको पता चला कि 8-बिट ठग एंड 8-बिट क्रिएटिव की तरफ से काफी सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। नाउ इसके बाद काशी भी बोलती है दैट रिकॉर्ड्स रिव्यू एंड लीगल एडवाइस के बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करवाई है। केस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में है एंड मेन अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह कोऑपरेट किया जा रहा है। नाउ काश के इस मैटर पर काफी लोगों का बोलना था कि ये मैटर पब्लिकली नहीं आना चाहिए था, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए काशी बोलती है कि वो ये चीज इसलिए शेयर कर रही है ताकि कोई भी क्रिएटर स्पेशली नए क्रिएटर्स बिना फाइनेंसेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पेमेंट समझे किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे। एंड ऑन द अदर हैंड काफी लोगों ने काशी को सपोर्ट भी किया, एज न्यू ने अपनी स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा स्कैमर। साथ ही में अल्ट्रॉन ने एसिडल एंड ठग के लिए बोला क्या कहा था अपने टाइम पर कि एक महाचोर है एंड एक महा मैनिपुलेटर। हमने तो 3 साल पहले सच जान लिया था सोल का, एंड वो हैशटैग में ढोल लिखते हैं। now बात करें काशी की इस वीडियो के बारे में तो इस वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ काश ने रिवील किया था कि ठग ने उनको स्कैम किया है, तो आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि ठग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो, फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज़ एंड खुद 58,000 रुपीज़ रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। नाउ बात करें सिड के बारे में तो वो भी इस मैटर पर रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। इस सिचुएशन पे दोस्तों मेरा एक ही स्टेटमेंट है, आप लोगों को बता देता हूं कि ज्यादा इसके बाद मेरे कुछ भी कमेंट्स नहीं रहेंगे। एवरीथिंग जो भी हो रहा है लीगल सिचुएशन से हो रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि ठग मेरे भाई है। आई स्टैंड विथ ठग, आई विल स्टैंड विथ ठग टिल द डे आई डाई। बाकी जो है वो लीगल हो रहा है। मेरे को कुछ किसी को रिप्लाई कोई चीज मेरे को स्ट्रीम पे बोलनी नहीं है। आई विल गिव माई लाइफ फॉर ठग इफ नीड बी। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर, क्योंकि नाउ इट इज अ लीगल सिचुएशन। तो मेरे कुछ बोलने से मेरे भाई को तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहता हो। ये सिचुएशन अब लीगल है, लेट द लीगल पर्सन्स हैंडल्स इट। आई हैव बीन हियर लास्ट 5 years। आई ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। और क्रिएटर्स है वो लोग को बोलना है, वो लोग बोलेंगे, पता नहीं बोलेंगे वो लोग भी शायद। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, ना मैं बिलीव कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। आई स्टैंड विथ ठग टिल द डे आई डाई। उसके बाद मामा भी इस मैटर पर रिएक्ट करते हैं एंड क्योंकि वो एसिडल के काफी ओजी मेंबर है तो ठग के साथ एक इंसिडेंट रिवील करते हैं। तो मामा ने एक इंसिडेंट भी रिवील किया दैट ठग को एक टाइम पर लोन लेना पड़ गया था एसिडल के क्रिएटर्स को सैलरी पे करने के लिए। तो इस पर मामा का रिप्लाई आप लोग देख सकते हो। 10 लोग आए, 10 लोग गए। मैं तब से हूँ जब उस बंदे ने लोन उठा के लोगों की सैलरी दी है। तब से हूँ जब उसने 14 लाख का लोन लिया था सोल और 8-बिट के ऐश बर्न्स इन लोगों को सैलरी देने के लिए। काश का 1 करोड़ एंड स्काउट का 25 लाख स्कैम बाय था। तुम्हें बताया क्या उसने आके? रिच एफआईआर ऑनलाइन है। एफआईआर तो कोई कुछ भी कर सकता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, उस पर जजमेंट कि वो सही एफआईआर है या गलत है वो कोर्ट ही देता है। पुलिस स्टेशन का काम है आपकी कंप्लेंट लेना, जस्टिस दिलाना कोर्ट का काम है। ट्रू इंडियन मेंटालिटी बताता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ इंडियंस आर वेरी लेथार्जिक इन नेचर, वेरी लेथार्जिक एंड वेरी आइडल इन नेचर। बहुत आलसी होते हैं एंड एवरीबॉडी वांट्स टू गो अप एंड गोइंग अप नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कौन करे हार्ड वर्क? इट इज बेटर कि हार्ड वर्क करके खुद ऊपर जाने के बजाय बंदे को ही नीचे गिरा के उसको अपने लेवल तक ले आओ ताकि इतनी दिक्कत ना आए। किसी को भी उस जगह पे देख के अच्छा नहीं लगता कि यार काश हमें भी मिल जाता। तो जब वो बंदा उतना ऊपर ही नहीं होगा कि उसको देख के उतना बुरा लगे तो उसको उतना ऊपर की जगह यहाँ तक ले आओ। आप यहाँ पे हो, उसको यहाँ तक ले आओ, ज्यादा दूर देखना नहीं पड़ेगा। माम्बा वाले में मैंने क्लिप देखा यार। देखो वो जिस साइड में है ही कैनॉट, समझो ना कि वो नहीं कर सकता है चीजें। वो भी एक ऐसे टाइट स्पॉट पे है। अब उसको भी मैटर नहीं पता है, क्योंकि लीगली जो चीज होती है वो चीज थोड़ी सबको कोई घूम फिर के बताता है। जब मे बी इन फ्यूचर जब ये केस प्रॉपरली बाहर आएगा, बताया जाएगा, कोर्ट एंड ऑल के जो फाइनल डिसीजंस आएंगे, उसके बाद जो लोग जो डिसीजंस अभी ले रहे हैं क्या पता है रिग्रेट करे, क्या पता है रिग्रेट नहीं करे, है ना। सिंपल है। तो इसमें किसी को खराब या अच्छा बोलना दो पार्टी के अलावा इस गलत, ठीक है। तो आप किसी और को, मामा इन लोग को मत बोलो यार कुछ। कम ऑन यार प्लीज, ही इज अ गुड गाय। मामा इज अ गुड गाय। नाउ बात करें काश्मीर के बारे में तो वो बात करती है उनको मिल रहे हेट पर। साथ ही में उन्होंने रिप्लाई किया कि काफी लोग बोले थे उन्होंने ये सब व्यूज के लिए किया है एंड इसी के साथ काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि उन्होंने ठग एंड एसिडल के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर किया है। तो इन सब पर रिप्लाई करते हुए काश कुछ ऐसा कहती है। आप मतलब काफी लोग कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बट आप लोगों को जो लिखना है लिखो। आई एम गोना स्टे पॉजिटिव यार। व्यूज और सबकी बात नहीं है, क्योंकि क्या यू थिंक कुछ 1-2 लाख और व्यूज से मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है? लाइक इट्स सो स्टूपिड ऑफ यू टू थिंक दैट कि आई केयर अबाउट व्यूज फ्रॉम दिस मैटर। क्या व्यूज के लिए कोई पुलिस कंप्लेंट करता है क्या? दैट्स क्या बेकार बात है ये यार। मैं ना गाइस
लास्ट चीज बोल रही हूँ, मैं किसी का मेंबर्स का, लोगों का, किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, उसका भी मैं बुरा नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट एनीवन टू, मतलब किसी का डाउनफॉल हो, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। क्लियरली मैं बोल रही हूँ कि आई, नो मैटर क्या सीन है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं जस्ट जो भी चाहती थी अकाउंटेबिलिटी वगैरह, जो सच है, जो सही है, वैसा ही हो। किसी को पुट डाउन करने से मैं ऊपर नहीं होने वाली हूँ। नाउ बात करें क्रॉन्टन के बारे में, तो ठग के स्कैम के बाद काफी लोग क्रॉन्टन से भी बोल रहे थे कि आपने भी किसी क्रिएटर के साथ ऐसा किया है। तो क्रॉन्टन ने क्या बोला आप लोग देख लो। अरे भाई जो भी लोग लिख रहे हैं भाई, मैंने कभी किसी का लाइफ में धोखा नहीं दिया, ना कभी दूंगा। तो वो सब चीजें छोड़ो, आप पूछ लेना किसी भी जाके स्ट्रीमर वीमर को पूछ लो, गॉड लाइक के एक्स मेंबर या किसी को भी। सो ये सब चीजें ना फालतू का इधर मत लिखो। और ये बात जिनका ये जो भी चल रहा है गाइस, इट्स अ लीगल मैटर। देखो मैं, आप बोलोगे यार तो इसका साइड, वो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये लीगल मैटर है, लीगली सब चीजें होने दो। अपने को थोड़ी पता भाई क्या है क्या नहीं है। हाँ गॉड लाइक का सीन होता तो मैं आपको बता देता, आपको बोल देता कि हाँ भाई ये सीन है भाई, क्योंकि मुझे पता है ना, बोथ साइड मुझे पता है जो भी है। तो ये अपना मैटर नहीं है, FIR वगैरह, इट्स अ लीगल मैटर। तो लीगल तरीके से इसको खत्म होने दो या चलने दो, जो भी चीज है। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट जोकर भाई, तो वो भी बात करते हैं काश और ठग के बारे में। एक स्टेटमेंट सुना और अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उसका उनको वो मिलेगा, जो केस किया है वो जो भी किया है, ठीक है। बट एक स्टेटमेंट अभी और बाकी है जो अपने ठग भाई देंगे, क्योंकि हम नहीं दे सकते भाई, हम नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्या। अब ये लीगल है तो उसको लीगल तरीके से ही करने दो, ठीक है। हम लोग के बोलने से कुछ नहीं होगा। आप चाहते हो मैं बोलूँ या कोई दूसरा क्रिएटर आके बोले इस पे, लाइक काफी लोग टैग करके भी बोले हैं भाई तेरे साथ भी गलत हुआ होगा, ये हुआ होगा। तो यार देखो, मेरा और ठग भाई का रिलेशनशिप सिंपल है। मुझे मतलब मेरे घर लेने की भी मेरी औकात नहीं थी भाई, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है। मेरी गाड़ी लेने की भी औकात नहीं थी, आज मेरे पास गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ठग से कभी भी कुछ भी इसी के रिगार्डिंग नहीं पूछा। मैं बोला ठग मेरे को इतने अमाउंट चाहिए, मेरे अकाउंट में डाल, 10 दिन बाद वो डाल देता। ऐसा ऐसा हमारा रिलेशन है। नाउ वीडियो में आगे हम और भी लोगों का रिप्लाई देखने वाले हैं इस मैटर पर, बट उससे पहले हम बात करते हैं फ्री फायर स्पोर्ट्स के बारे में। तो EWC में इंडिया से 3 टीम्स खेल रहे थे, जिसमें से 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, विच आर टैग एंड एसडुअल। एंड आज टैग ने कंप्लीटली पूरे मैच में डोमिनेट किया था, जिस पर स्नैक्स का रिएक्शन आप लोग देख सकते हो। For Latin America, the only squad from Latin America with a total of 185 points. They make it through. And joining that is going to be 2 Indian squads, Team Apex Gaming and SAT. भाई जहां पे भी हो ठहर के तालियां मारो भाई। इन्होंने एक ऐसा मूवमेंट दिया है इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, जो इतने साल से हर एक ई स्पोर्ट्स बंदा वेट कर रहा था। इन्होंने वो मूवमेंट दिया है, इन्होंने दिखाया है इंडिया की टीम इंटरनेशनल स्टेज पे जाके उखाड़ सकती है। आज 10 गेम में से 5 गेम इंडियन टीम ने बोया मारा है क्या ऐसा डोमिनेशन? बता दो भाई। कल सर्वाइवल स्टेज अपन 2 पॉइंट से क्वालिफाई हुए, आज फाइनल के लिए अपन 3 पॉइंट से क्वालिफाई हुए। नेल बाइटिंग ब्रो। कल सर्वाइवल स्टेज जब 2 पॉइंट से क्वालिफाई हुए ना, मैंने थोड़े कमेंट्स देखे थे कि इससे अच्छा क्वालिफाई नहीं होते यार, ऐसा कौन क्वालिफाई होता है 2 पॉइंट से। मां कसम मैंने ऐसे कमेंट देखे थे अपनी इंडियन टीम के लिए। एसएटीएल तो चलो मेरी जान है भाई, मेरी खुद की ऑर्ग है, समझ सकता हूं, बट वो सब साइड में रखो। इंडिया की टीम है भाई, तीनों की तीनों। टोटल गेमिंग नहीं करी, बट टोटल गेमिंग के लिए भी मेरे पास उतनी रिस्पेक्ट है, उतनी इज्जत है। उन्होंने भी बहुत अच्छे मूवमेंट दिए मेरे को, उन्होंने भी बोया मारा है 2 बार, उन्होंने भी बहुत प्राउड फील करवाया। तीनों टीम के लिए मेरे पास सेम लेवल और सेम लेवल का रिस्पेक्ट और इज्जत है। वेल नाउ टॉकिंग अबाउट हस्तर, तो वो भी बात करते हैं ठग के बारे में, एज वो भी पहले एसएटीएल की क्रिएटर थे। तो हस्तर ने ठग के लिए क्या बोला आप लोग देख सकते हो। आई एम सो फकिंग हैप्पी कि फाइनली किसी ने स्टैंड लिया उस इंसान के अगेंस्ट। 4 साल पहले मैंने बोल दिया था कि ही इज नॉट ए गुड पर्सन। उस टाइम पे लोगों ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया, काफी ज्यादा बैकलैश दिया मुझे, अनफॉलो किया, अनसब्सक्राइब किया, बट आई वॉज राइट ऑल अलोंग भाई। एंड आई एम रियली रियली फकिंग हैप्पी कि फाइनली काशवी भी मेरे साथ इस चीज में जुड़ गई एंड शी टुक द स्टैंड। एटलीस्ट कुछ क्रिएटर्स हैं जिनके अंदर दम है अपनी बात रखने का, जो डरते नहीं है। एंड ऑल द सपोर्ट टू हर भाई, उसके साथ तो हमेशा सपोर्ट बना रहेगा, क्योंकि वो जिस इंसान के अगेंस्ट स्टैंड ले रही है, उस इंसान के अगेंस्ट तो मैं अगले 100 जन्म तक भी स्टैंड लूं। एंड आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आई वॉज नॉट द रॉन्ग पर्सन। जो 4 साल पहले मुझे तुम लोगों ने नफरत दी थी इतनी ज्यादा। सो अब बात करें मीजी के बारे में, तो उनका इस मैटर पर कुछ ऐसा कहना था। मस्त मसाला दे दिया काशवी ने, योर थॉट्स ऑन दैट। बाबा मेरा कोई थॉट्स नहीं है, क्योंकि मैं उन सारी चीजों का हिस्सा हूं नहीं। अच्छा मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये इस सारी चीजों से रिलेटेड नहीं है, बट एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर कोई जीवन में ये कहे कि भाई मैं अपने दम पे, अपने बलबूते पे, मेरे साथ कोई नहीं था और मैं मेहनत करके अपने आप कामयाब हो गया हूं, तो 2 ही सूरतें हैं उसकी। पहला कि वो इंसान नहीं है, दूसरा वो झूठ बोल रहे हैं। कामयाबी के पीछे हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, भले आपको पता ना चले, बट कोई ना कोई रहेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। पहुंचोगे आप अकेले, वो एक अलग कहानी है, बट रास्ते में आपको 1000 लोग मिलेंगे जो उस कामयाबी के एक कदम और नजदीक आपको पहुंचाएंगे और पहुंचाकर वो आपकी जिंदगी से कट लेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी ना, अपकमिंग क्रिएटर्स और जो गेमर्स होते हैं उनके साथ भी होता है। अब वो क्यों बात नहीं कर पाते, ये मैंने इसलिए ट्वीट भी किया था, क्योंकि हर किसी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होती। क्योंकि क्या होगा ना, जो आदमी पावरफुल है वो आपको सीधा धमकी देगा, धमकी से मान गए तो ठीक है, फिर आपसे अपॉलॉजी करवाएगा, ट्विटर पे अपॉलॉजाइज कर
कर, इंस्टाग्राम पे अपोलोजाइज कर, मेरे को लिख के दे, ये दे, वो दे, हाँ ठीक है, वो अपना सेफ हो गया, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ सेट कर ली उसने, ठीक है, और उसका जो दूसरा आदमी है उसके पीछे से भी बैंड बजाते रहेगा, आपको ब्रांड्स वॉच नहीं देगा या आपका नाम इंडस्ट्री में खराब करता रहेगा, जो पावरफुल होगा फॉर एग्जाम्पल। अब इनके केस में क्या हुआ है ना, दोनों पावरफुल है राइट, बट काशवी थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, उसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली बोलो, ओवरऑल जो भी इंडस्ट्री में बोलो या इंडस्ट्री के बाहर बोलो, तो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जब तक प्रूव नहीं होगा तो एलिगेशन ही है, बट मेरा बोलने का मतलब ये, जिन लोगों को लगता है कि दोनों साइड की स्टोरी सुनो फिर डिसाइड करो, आपको एक चीज समझना पड़ेगा ब्रो, ये काशवी हिरनंदानी है, अब जब आप हिरनंदानी गूगल करो ना आपको आइडिया आएगा। इनको ना ये सब चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये इनके लिए ना, अभी मैं बोल रहा हूँ शायद गलत लगे, बट इनके लिए ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, ये लोग नहीं करेंगे बेवजह। उसके वीडियो में उसने ये बोला था कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आने वाले जो क्रिएटर है उनको ये पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे से भी पैसा कट रहा है। वेल लास्टली बात करें राकाजून के बारे में, तो फाइनली उन्होंने भी रिएक्ट किया था काशवी के इस मैटर पर, एंड साथ ही में उन्होंने भी अपना एक इंसिडेंट शेयर किया एसिडिल के साथ। अब देखो काशवी जी ने बोला है तो हम भी थोड़ी गट सकते हैं कुछ बोलने की, ठीक है, एंड इट्स 100% ट्रू, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, ये 100% ट्रू है, एंड इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट। एक चीज इतनी, यू गाइस नो दैट मी एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए वी आर नॉट इन अ गुड टर्म्स बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, ठीक है, हम सबकी नहीं बनती, हम अपने रास्ते हैं, वो अपने रास्ते हैं, हम हमेशा विश करते हैं वो अच्छा करे भाई, हमारा कुछ सीन नहीं है इस चीज में। तो आई थिंक 6 महीने पुरानी बात होगी, या मोस्ट मैक्स टू मैक्स 1 साल की पुरानी बात होगी, मेरे को कॉल आता है फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्ग ओनर्स के भाई आपके देयर इज वन ब्रांड आपको बहुत टाइम से वो देख रही है एंड दे वांटेड टू वर्क विद यू, एंड वो पर्टिकुलर ब्रांड इस ऑर्ग के साथ बहुत टाइम से है, दे वर वर्किंग, ठीक है। तो ओके, मैंने कहा ठीक है भाई आप मीटिंग करवा दो, तो वो कहते हैं नहीं आप एक एजेंसी से जुड़े हुए हो, इसलिए आपकी एजेंसी क्या कॉस्टिंग दे रही है, ये सब कुछ चीज है, तो मैं आपको डिलीवरेबल बताता हूँ, आप कॉस्टिंग बता देना। तो बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, तो मैंने बोला जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से बोल देना, मतलब डिलीवरेबल बताए ये बताए, तो उन्होंने बोला कि नहीं तू खुद ही बात कर लियो, तेरे पास अभी एक फोन आएगा, ठीक है, और उसको बता दियो। इमेजिन किसका कॉल आया मेरे को, इमेजिन I got a call from another co-owner, ठीक है, I got a call from another co-owner of this org कि हाँ कैसा है ये, how are you राका, ये वो, अच्छा ये this brand want to work with you, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने शायद उनको प्राइसिंग बताई थी नहीं बताई थी, या कुछ भी चीज़ है कि देयर इज सम प्रॉब्लम कि भाई मार्केट में ये हो रहा है कि हर कोई ये बोलता है कि राका, बिकॉज मैं किसी भी एजेंसी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी का ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपके साथ ही काम है, इट्स जस्ट दैट के कोई भी मेरे को अप्रोच करता है, whoever is like know me better कि हाँ भाई उनको पता है कि मेरा फोटो है, मैं वीडियो नहीं बनाता, आई डू इंटीग्रेशन ऑन लाइव स्ट्रीम रील्स या स्टोरी, सो जिनके साथ सही है उठना बैठना ये वाली चीज़ है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मार्केट में हर एक बंदा तेरा डिफरेंट प्राइसिंग बोल रहा है कि क्या सीन है क्या करना है, सैमसंग रियली वांट टू वर्क विद यू एंड यू कैन मेक डैश 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 नंबर, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर बोलते हैं, यू कैन मेक डैश 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 नंबर इफ यू तुम्हारा हो जाए सॉर्टेड, सब कुछ हो जाए, तो रियली वांट टू वर्क विद यू। उसका पता नहीं मार्केटिंग हेड मैनेजर मेरे साथ ही बैठा है, कुछ तो ऐसी कुछ स्टोरी थी, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। बट उसके बाद कभी कुछ आया ही नहीं, उसके बाद कभी कुछ आया नहीं, मतलब उसके बाद कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक बारी को मेरे को रात को स्ट्रीम करने से पहले कॉल आता है कि हाँ अभी स्ट्रीम थोड़ा डिले हो सकता है, ऐसा कुछ करके, इतना इंपॉर्टेंटली रात को कोई कॉल करे, और उसके बाद अगले दिन कुछ हुआ ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ। फिर मैंने कभी पूछा ही नहीं क्योंकि आई वाज नॉट इन अ गुड टॉकिंग टर्म, मैंने कहा मैं क्या ही पूछूं। फिर मैंने अपने मैनेजर से पूछा, रोहित भाई से, अल्फा जीकेएस वाले रोहित भाई से, कि भाई क्या सीन है इसका। तो रोहित भाई कहते हैं यस दे वांटेड टू वर्क विद यू, बट हमारे पास आई थी, हमने कोटेशन दी, आपकी कोटेशन और 3 एजेंसी से भी गई हैं, अब कौन वो कर रहा है, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन राकाल, लेट मी गेट बैक टू यू। फिर मैंने कभी किया ही नहीं, तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, अब पता नहीं क्या हुआ है। तो ऐसा चलता है इंडस्ट्री में बेसिकली कि मेरे नाम पे 10 एजेंसी लोग अपने अपने रेट कार्ड खुद ही बोलते रहते हैं, हाँ लाइव स्ट्रीम का रखा 50,000, हाँ एक बोलेगा 1 लाख, एक बोलेगा 1.5 लाख, फिर मेरे को आके बोलेगा हाँ 1 लाख, ऐसा होता है आराम से। स्नाइपर एक चूतिया कितनी कर रहा है, मार क्यों चल मार के जी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप वालों, अगले मैच में जब हम बोया मारोगे आप कॉल्स नहीं सुनाओगे। That was a big mistake from your side. You need a Hindi translator brother at the spectators POV. Cause if you keep showing like this, our streams will get red monetization brother. You don't understand this. Even your stream will get red monetization. You will earn 0 brother. It's not like that brother. What they said, if I translate, you'll put your hands on your head and you'll be like fuck. I hope कि उनको कोई पेनल्टी ना लगे चैट, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर उनको बाद में पता चला कि ऐसा लैंग्वेज आएंगे उनके स्ट्रीम पे चलेगा तो पेनल्टी वाला सिस्टम तो नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से। आई होप पॉइंट्स कट ना हो रहे, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं रहे वहाँ पे क्या है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आई होप ज्यादा बीटी ना हो रहा, ये ऐसा अलाउड नहीं होता है, सच्ची बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे वॉइस कॉम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और जा रहे हैं स्ट्रीम पे पीओवी तो अलाउड नहीं होता है, बट बाकी उनके प्योर फीलिंग्स निकली अंदर से। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।